सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम। जैसा नाम हम सुनते हैं वैसी भावना हम सबकी हो, और इस दृष्टि से भर्तृहरि जो बहुत बड़े विद्वान थे, वैरागी थे, राजा थे, संपूर्ण जीवन का अनुभव उनको था। शतक त्रय जो उनके वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, 3 शतक उन्होंने लिखे हैं। इसके साथ साथ और भी ग्रंथों का, वाक्यपदियम आदि का भी उन्होंने बहुत विद्वता के साथ, एक राजा होते हुए भी जो उनका साहित्य है वो कालजयी साहित्य है। हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वैराग्य शतकम, शतक अर्थात जो 100 श्लोकों का है तो शतक हो गया। तथा इस दृष्टि से कि वैराग्य हमारे जीवन में उत्पन्न हो, विवेक और वैराग्य से जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। जब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक हम योगी भी नहीं बन सकते हैं। और राग का जो विपरीत है वही क्या है? वैराग्य है। विगतः रागा यस्मात्, जिससे राग चला गया है तो वैराग्य की स्थिति में आ गया वह व्यक्ति। तो ऐसे इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का हम स्वाध्याय करेंगे। राग शब्द रंज रागे धातु से बनता है। रंज रागे, रंग जाना। राग क्या है? रंग जाना, किसी विषय में रंग जाना, वो राग कहलाता है। तुमको बड़ा राग हो गया है इससे, उसमें रच बस जाना, उसमें खो जाना, वही क्या है? राग है। सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा। और जो राग है, जहां राग है वहां द्वेष भी है, जहां राग है वहां द्वेष भी होगा। किसी वस्तु से राग है, किसी व्यक्ति से राग है, किसी स्थान से राग है, और उस वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति जब हमको नहीं होती है, और जिसके कारण नहीं होती है, जो उसमें बाधक है, उससे फिर हमको द्वेष हो जाता है। होता है कि नहीं होता? द्वेष होगा। नहीं प्राप्ति होगी तो दुख भी होगा। राग होने से ये दुख द्वेष अपने आप आ जाते हैं। राग नहीं है तो न दुख होगा और न द्वेष होगा। इस दृष्टि से इस बात को हमको समझना है कि अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ये बोलते हैं। अभ्यास करना है, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना है। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। वस्तु, व्यक्ति और स्थान में हमारा जो राग हो वो विवेक पूर्वक होना चाहिए। आसक्ति ये हमको दुख देती है। आसक्ति संसार की हमको बार बार कष्ट देती है, हमको शांति नहीं प्रदान करती है, उससे अशांति हमारे मन में हो जाती है। यदि हम सच्ची शांति चाहते हैं, मन को संतुलित बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमको इन श्लोकों का और मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तथा जैसा हमने सुना है, जैसा हमने अनुभव किया है, वैसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम सच्चे वैरागी बन जाते हैं। वैराग्यमेव अभयम, आगे हम पढ़ेंगे। संसार में सब जगह भय ही भय है, केवल वैराग्य में ही अभय है। वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, राग से रहित हो जाना, परंतु विवेक पूर्वक। महर्षि दयानंद कहते हैं कि विद्या में लोभ और सज्जनों में मोह। लोभ और मोह तो अच्छा नहीं माना जाता ना, लेकिन अच्छे ज्ञान पूर्वक इसमें लोभ भी और मोह भी हमारे लिए कल्याण के लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो यह स्वाध्याय आरंभ करते हैं और मंगलाचरण में भगवान शिव देवाधिदेव महादेव की जो है स्तुति करते हुए यहाँ पर भर्तृहरि उनकी स्तुति करते हैं वैराग्य शतकम के पहले ही श्लोक में। चूडोन्तासित चंद्र चारु कलिका चंचशिखा भास्वरो लीला दग्ध विलोल काम शलभः श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अंतः स्फूर्जदपार मोहतिमिरा प्राग भार मुच्चाटयन् श्वेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः ज्ञान प्रदीपो हरः। बहुत सुंदर बात कही है कि जो चूड़ा अर्थात जटाओं में, मस्तक पर भगवान शिव की जटाएं, जो मस्तक पर कुंतसित लपेटे हुए भूषण रूप चंद्र, जो चंद्रमा की चारु सुंदर कलिका कलावती, जो कला के समान चंचल शिखा, शिखा से भास्वरा प्रकाशमान जो चंचल खेल में काम शलभा काम रूपी पतंगा को सहज लीला से ही दग्ध भस्म करने वाला है। श्रेय शुभ दशा अर्थात जो अवस्थाओं में अग्रे आगे ही अग्रभाग में स्फुरन छटा दिखाते हुए जो अंतःकरण में फैले हुए अथाह मोह तिमिर को, अज्ञान को, अविद्या को, अंधकार को, जो प्राग भारम समूह को उच्चाटयन दूर करते हुए जान प्रदीपा जान रूपी ज्योति भगवान उमाकांत योगी नाम योगियों के चेतः मन सद्मनि मन मंदिर में विराजते हैं। कहने का आशय क्या है कि भगवान शिव का जो एक स्वरूप है, जो योगी हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, जो तपस्वी हैं, जटाओं में आभूषण के रूप में जो चंद्रमा उनके जटाओं में सुशोभित हो रहा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा क्या है? शीतलता का प्रतीक है और प्रकाश का प्रतीक है। तो ऐसे चमकने वाली जो शिखा के समान प्रकाशमान जो खेल खेल में ही जो चंचलता है, जो मन का वासना का भाव है, उसको नष्ट करने वाले हैं। पल भर में उसको, क्षण भर में उसका नाश कर देते हैं। जो है कामदेव को नाश, उनका जो है उनको भस्म कर दिया था ना भगवान शिव ने। कैसे? जान, जो ज्ञान चक्षु है, जो नेत्र, तीसरा नेत्र है, क्या है वो? ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु से उस कामदेव को भस्म कर दिया, जला करके नष्ट कर दिया पल भर में। केवल जो है लीला में ही, अर्थात कोई उनको अनायास ही, कोई प्रयास नहीं किया, कोई उसमें बल नहीं लगाना पड़ा। ऐसे जो देवादिदेव हैं वो काम रूपी पतंगा, पतंगा समझते हैं? पतंगा होता है जब हाइलोजन जलते हैं, बड़े 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 बल्ब ट्यूबलाइट जलते हैं, तो जो जंगल में
कीड़े होते हैं ना, पतंगे, वो उसी में आकर गिरते हैं ना, और वो मर जाते हैं। मरते हैं कि नहीं मरते? तो वो जो प्रकाश है ना, वो रूप है। क्या है वो? रूप है। तो रूप को देख करके, आगे आएगा श्लोक, उसको भी पढ़ेंगे। तो रूप को देख करके वो पतंगा उसी में आना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, और जैसे उसमें आता है जल करके उसको कोई जो प्रकाश है, लाइट है, उसको कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? वो अपने आप जल गए उसी में। ऐसे ही भगवान शिव, जो भगवान जो है देवादिदेव हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो काम रूपी पतंगा को सहज ही भस्म करने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। शिवु कल्याणे, शिव किसको कहते हैं? जो कल्याण करने वाला है उसको शिव कहते हैं। शिवु कल्याणे धातु से शब्द बनता है शिव, अर्थात जो कल्याण ही कल्याण सबका करते हैं। ऐसे जो है हमारे आराध्य हर जो कल्याणकारी अवस्थाओं के अग्रभाग में छटा दिखाने वाले, अंतःकरण में फैले हुए अपार अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, और मोह रूपी अंधकार के समूह को दूर करने वाले हैं। ज्ञान रूपी दीपक भगवान शंकर जो है योगियों के मन के जो है अंधकार को दूर करते हैं, और मन मंदिर में वो विराजते हैं। ठीक है ना? तो जो शीतलता का प्रतीक है वो भगवान शिव के ही नहीं, हम सब उन्हीं के प्रतिरूप हैं। भगवान के प्रतिरूप है कि नहीं? तो हमारे मस्तक में भी क्या होना चाहिए? शीतलता है। और थोड़ी थोड़ी बात में गर्म हो गए, मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया, क्रोध आ गया, बिल्कुल लाल पीले हो गए, इसका मतलब हमारा स्वभाव ठीक नहीं है। भगवान जो शीतलता का जो प्रतीक है चंद्रमा, वो हम सब के मस्तिष्क में होना चाहिए। ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या? अनुकूल होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, और पता नहीं क्या क्या समस्याएं आ जाती, मानसिक विकार आ जाते हैं। तो जब शांत रहेंगे ध्यान में, भगवान ध्यान में मग्न रहते हैं ना, तो ध्यान पूर्वक, ध्यान से ही हमको जो है ये स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान किसका? ईश्वर का। और जब ध्यान करेंगे तो मन विषयों से हट जाएगा, सारा अंधकार छट जाएगा और मन में प्रकाश हो जाएगा। मन मंदिर में ईश्वर का वास होगा, उसका निवास होगा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर है, इसलिए इसको विषयों से दूर करना पड़ेगा, काम वासना से दूर करना पड़ेगा। काम वासना से दूर करेंगे तो इसमें ईश्वर का वास होगा। कण-कण में जो विद्यमान है वो हमारे हृदय में जिसका निवास है। ठीक है ना? तो यह बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा कि वह मन मंदिर में विराजते हैं। शिव किसके मन मंदिर में विराजते हैं? शिव हमारे मन मंदिर में विराजते हैं। और हमारा स्वभाव कैसा हो? शीतलता, शांत हो। और जब हमारे जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी उसकी जो है स्थिति हमारे जीवन में आती है। और तृष्णा के विषय में बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि तृष्णा बहुत ही मामला इसका जोरदार है। सब जगह से अशांति ही अशांति मिलती है। यदि शांति पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं तो तृष्णा से दूर रहना। लेकिन तृष्णा का प्रबल स्वरूप ऐसा होता है, प्रबलता उसकी इतनी होती है कि हम उससे दूर नहीं हो पाते हैं, उससे बच नहीं पाते हैं। इसलिए क्या कहा है? भ्रांतम देशमनेक दुर्ग विषमम प्राप्तम न किंचित फलम त्यक्त्वा जाति कुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला भोक्तं मान विवर्जितं परगृहे श्वशंकया काकवत् तृष्णे जृंभसि पाप कर्म पिशुने
नाद्यापि संतोष्यसि, नाद्यापि संतोष्यसि। बहुत सुंदर बात कही है भर्तृहरि ने। कहा कि तृष्णा का जो स्वरूप है ना, बड़ा ही जटिल है, विषम है, अनेक बहुत प्रकार से, ना एक अनेक बहुत प्रकार से, दुर्ग ना जाने योग्य, जहां पर जाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, उन स्थानों पर भी, दुर्गम स्थानों पर भी गया, और जल पर्वत आदि दुर्गों में, किलों में जो है, किलों के कारण बहुत ही विषम परिस्थितियां होती, कहीं पहाड़ों पर, कहीं दलदल में, कहीं खाई है, कहीं कांटे हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, जहां जाना बड़ा कठिन है, दुर्गम है, तो वहां पर भी गया। और विषमम, जहां ऊबड़ खाबड़ दुर्गम देश है, स्थान है, भ्रांतम, मैंने भ्रमण किया, न किंचित फलम न प्राप्तम, कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। और उचितम, योग्य जाति, कुल जाति और कुल के अभिमान गौरव को भी त्याग करके निष्फला अर्थात व्यर्थ की सेवा कृता, सेवा की। मान विवर्जितम, स्वाभिमान को पूर्णतः छोड़कर अपमान के साथ दूसरों की डांट भी खाई, दूसरों के द्वारा तिरस्कृत किया गया, दूसरों के द्वारा बार बार कोप भाजन हुआ, मैं जो है उनके क्रोध का पात्र बना, उपहास का पात्र बना, फिर भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने पूरा जो है प्रयास किया। जाति का अभिमान, वंश का अभिमान, सब कुछ छोड़ दिया। परिगृहेषु, और दूसरों के घरों में कौवे के समान, कौवे की भांति आशंकया, डरते हुए झिझकते हुए भोजन किया। पाप कर्म में लगे रहने वाली हे लोभ, हे तृष्णे, जो रिंभसी बढ़ती जा रही है, ये जो तृष्णा है ये बढ़ती जा रही है, ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, रुकी नहीं रही। अद्यापि, अब भी ना संतुष्यसी, अब भी संतुष्ट नहीं है, अब भी तो तृप्त नहीं होती है। अनेक प्रकार के जलादि किलों के द्वारा जो दुर्गम स्थान है उनका भ्रमण किया, कुछ भी लाभ नहीं पाया। योग्य जाति कुल मान सम्मान आदि को भी अपमान से मैंने उसको भी झेल गया, और व्यर्थ की सेवा की कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा की जिनसे कुछ लाभ मिला ही नहीं। क्यों? लोभ में, लालच में, तृष्णा में। लेकिन लाभ क्या हुआ? उसका कुछ भी मिला नहीं, ये बढ़ती गई, बढ़ती गई कुछ भी। क्योंकि जो व्यक्ति लोभी होता है, जो तृष्णा में फंसा होता है, वो पता नहीं कितना गिर जाए, कितना पतित हो जाए, वो उसको कोई भी जो है उसका आकलन नहीं कर सकता है। उसका कैसे उसकी गणना हम करेंगे? तो पाप कर्म में लगे रहने वाली हे तृष्णा, तो बढ़ती ही जा रही है, अब भी शांत नहीं हो रही है। ये संसार का नियम है। जो धन के दौलत के चक्कर में पड़े रहते हैं, किसी के पास 100 रुपए है तो उसको क्या चाहिए? उसको 1000 चाहिए। 1000 रुपए है तो उसको क्या चाहिए? लाख चाहिए। लाख है तो उसको 10 लाख, करोड़ चाहिए। करोड़ है तो उसको अरब चाहिए, उसको फिर अरब वाला फिर खरब चाहिए, खरब वाला फिर नील चाहिए, नील वाला शंख पदम, और वो आगे महाशंख, जो भी है। तो ये सब जो है संसार का, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि पूरे संसार का उसको भोग दे दिया जाए, सारे संसार की उसको दौलत उसके चरणों में डाल दी जाए, तो भी वो कभी तृप्त नहीं होगा। कठोपनिषद में कहा, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। वो कभी जो है उसको अब मैं संतुष्ट हूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो संतोष है वही सच्ची संतुष्टि दे सकता है, वो तृष्णा से बचा सकता है। आगे कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे।
उत्खातं निधि शंकया क्षितितलं माता गिरे धातवो विस्तीर्णाः सरितां पतिर्नृपतयो यत्नेन सन्तोषिताः मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्ता काणवराटकोऽपि न मया तृष्णे सकामा भव तृष्णे सकामा भव। कहा कि उत्खातम निधि शंकया, धन के खजाने के लोभ में, पैसे की लालच में, निधि शंकया उसके शंका में, अरे यहां मिलेगा यहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मैंने निधि शंकया उत्खातम जो है धन पा जाने की आशंका में मैंने पृथ्वी तल को खोद डाला, कहीं यहां कहीं वहां, धन के लोभ में लालच में, यहां धन गड़ा हुआ मिलेगा, खजाना मिलेगा, पराए खजाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर दिया। और गिरेर धातुआ, पहाड़ी धातुओं की जो है माता, उनको फूंका गया, उनको मतलब जो धातुएं निकल रही, इसमें सोना निकलेगा, इसमें चांदी निकलेगी, वो कच्चा माल निकलता है ना, उसको जलाया, उसको तपाया, और नदियों सरिताम पति, जो नदियों के पति समुद्र को निस्तीर्णा पार कर गया, 7 समुद्र पार भी मैं धन के लोभ में गया, कोई भी समुद्र छोड़ा नहीं, सब जगह मैं गया। और जो निपतयः राजा महाराजाओं को यत्नेन परिश्रम से संतोषिता संतुष्ट किया, मंत्राराधन मंत्रों के जपने में तत्परेण मनसा तत्पर मन के द्वारा शमशान में भी मंत्र जगाने के, मंत्र के जो है बोलते मंत्र जग गया या मंत्र यदि सिद्ध हो गया तो बहुत धन, जो भी बोले वही हो जाए, है मतलब मंत्रविद है ना, तो मंत्र पढ़ो और धन आ जाए, है मंत्र जगा लिया, ऐसा बोलते मंत्र सिद्ध कर लिया। बोलो शमशान में जाकर के मंत्र सिद्ध करो, 12 बजे रात में जाकर के वहां पर आहुति दो, है ओम खम फट स्वाहा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बोले वहां भी गया मैं कि मंत्र सिद्ध हो जाए तो जो मैं बोलूं वो आ जाए, धन दौलत जितनी भी वो सब मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं वो, है उनको बहुत ही, राजाओं को संतुष्ट करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत जो है उनकी चरण वंदना की, बहुत प्रकार से उनको मनाया, उनको संतुष्ट किया, और रात रात भर शमशान में पड़ा रहा। जो है प्राप्तः काणव राट को भी न मया, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, फूटी कौड़ी नहीं मिली। तृष्णे सकामा भवारे, तू मरेगी नहीं, तू सकाम हो जा, अर्थात तू सफल हो, तेरी सफलता। मैं तो परेशान हो गया, कहां कहां नहीं गया, लेकिन कुछ मिला नहीं है, और दुख ही दुख मिला, कष्ट मिला। तो कबीर क्या कहते हैं, संसार में सबसे जो बड़ा धन है वो संतोष है, और उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तृष्णा नहीं आएगी यदि आप उसका चिंतन करेंगे, ठीक है। इसलिए कहा गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। जब संतोष हमारे जीवन में होता है तो तृष्णा समाप्त हो जाती है, संतोष नहीं है तो कितना भी धन संपत्ति हो विपत्ति ही लाएगी, वो धन से कभी भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होगी। इसलिए संतोष से
युक्त हो तो संतोषः परमम सुखम, परमम धनम परमम सुखम। तो ऐसे जीवन को जीना है और इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ही सुंदर, सफल और अच्छा जीवन जी सकता है। तो हमको इन श्लोकों से एक दृष्टि मिल रही है कि जीवन को कैसे जीना है, तृष्णा क्या है उसके विषय में समझना है। आगे हम और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।